ड्रामा शरपसंद की कहानी हर नई किस्त के साथ मजीद सनसनीखेज और जज्बाती होती जा रही है और किस्त 45 के प्रोमो से साफ जाहिर होता है कि अब कहानी एक इंतहाई हसास और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां खानदानों के दरमियान नफरत, इल्जाम और इंसाफ की जंग अपने उरूज पर पहुंचने वाली है। इस किस्त में खास तौर पर सदिया की मां के दर्द, इसके गुस्से और बेबसी को नुमायां किया गया है जो अपनी बेटियों की बर्बाद होती जिंदगियों का जिम्मेदार फरहान और उनके खानदान को ठहराती है और उसके अल्फाज पूरे माहौल को मजीद कशीदा बना देते हैं। कहानी के आगाज में सदिया की मां शदीद सदमे और गुस्से में नजर आती है। वो भरे दिल के साथ चीख कर कहती है कि सब लोगों ने मिलकर मेरी बच्चियों की जिंदगियां तबाह कर दी है। इसके अल्फाज में ऐसा दर्द और कर्ब महसूस होता है जैसे इसके दिल में जमा सारा गुस्सा एक साथ बाहर निकल रहा हो। वो न सिर्फ फरहान और उसके खानदान को जिम्मेदार ठहराती है बल्कि उन्हें बद्दुआ भी देती है कि अब यही मुसीबत उनकी बेटियों का मुकद्दर बनेगी। इस मंजर से साफ जाहिर होता है कि दोनों खानदानों के दरमियान नफरत की दीवार बहुत ऊंची हो चुकी है और यह तनाज़ो सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहा बल्कि दिलों में गहरी दुश्मनी पैदा हो चुकी है। इसी दौरान सदिया की मां मजीद इल्जाम लगाते हुए कहती है कि इन लोगों ने मेरी बेटी की जान लेकर ही दम लिया है। यह जुमला कहानी में पेश आने वाले एक बड़े सानिहे की तरफ इशारा करता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इस हादसे के बाद हर किरदार अपनी जगह सच साबित करने की कोशिश कर रहा है जबकि दूसरी तरफ इल्जामात और शुकूक और शुबहात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। यही सूरत-ए-हाल कहानी को मजीद पेचीदा और जज्बाती बना देती है क्योंकि हर शख्स के पास अपनी एक कहानी और अपना एक सच है। इसी कशीदा माहौल में एक और किरदार फरहान सख्त लहजे में ऐलान करता है कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। इस जुमले से अंदाजा होता है कि अब मामला सिर्फ घरेलू झगड़े तक महदूद नहीं रहा बल्कि बात एक खिली दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसी लम्हे फरहान ये कहता है कि इस खानदान में खौफ खुदा नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। इस जुमले में न सिर्फ गुस्सा बल्कि मायूसी भी झलकती है क्योंकि अब एक दूसरे पर एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ सदिया की मां इंतहाई परेशानी के आलम में यह सवाल करती है कि जब सब लोग हकीकत को झुटला रहे हैं तो वो खुद को सही कैसे साबित करे। इसकी आवाज़ में बेबसी साफ महसूस होती है जैसे वो सच जानते हुए भी इसे साबित करने से कासिर हो। यही लम्हा कहानी में सच और झूठ की जंग को मजीद वाज़े कर देता है क्योंकि एक तरफ ताकत और असर और रसूख है जबकि दूसरी तरफ सच्चाई और इंसाफ की उम्मीद। इसी दौरान गुस्से और नफरत का एक और मंजर सामने आता है जब सदिया की मां इंतहाई सख्त लहजे में कहती है कि तुम और तुम्हारी विरासत दोनों भाड़ में जाएं। इस जुमले से अंदाजा होता है कि अब यह तनाज़ो सिर्फ रिश्तों और इज्जत तक महदूद नहीं रहा बल्कि जायदाद और विरासत के मामलात भी इस झगड़े में शामिल हो चुके हैं। यही वजह है कि अगले ही लम्हे कानूनी कार्रवाई का जिक्र सामने आता है और वाज़े तौर पर कहा जाता है कि सुबह बहुत जल्द तुम्हें मेरी तरफ से नोटिस मिल जाएगा। इस ऐलान के बाद साफ जाहिर होता है कि अब यह तनाज़ो अदालत तक पहुंचने वाला है और आने वाली किस्तों में कानूनी जंग भी देखने को मिल सकती है। यह सूरत-ए-हाल न सिर्फ खानदान के बड़ों को परेशान कर रही है बल्कि घर के दूसरे अफराद भी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होते दिखाई देते हैं। हर शख्स अपने अपने नुक्ता नज़र के साथ खड़ा है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। यही ज़िद और अना इस मसले को मजीद संगीन बना रही है और रिश्तों में मौजूद दरार को मजीद गहरा कर रही है। कहानी के इख्तिताम की तरफ सदिया की मां इंतहाई दर्द भरे लहजे में कहती है कि अब मेरे लिए अल्लाह ही इंसाफ करेगा। इस जुमले में एक मजलूम इंसान की वो आखिरी उम्मीद झलकती है जो दुनियावी अदालतों और लोगों के फैसलों से मायूस होकर अल्लाह की अदालत पर यकीन रखता है। इस लम्हे में दुख, मायूसी और उम्मीद तीनों जज्बात एक साथ नजर आते हैं जो नाजरीन के दिल को भी मुतासिर करते हैं। यूं किस्त 45 के प्रोमो से अंदाजा होता है कि आने वाली किस्त निहायत ड्रामाई और जज्बाती होने वाली है जहां खानदानों के दरमियान टकराव मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा, कानूनी जंग शुरू होगी और कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो अब तक छुपाए गए थे। मुमकिन है कि इसी कशमकश के दौरान कुछ किरदारों का असल चेहरा भी सामने आ जाए और सच आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगे। अब नाजरीन के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई सदिया की मां की बद्दुआएं असर करेंगी, क्या फरहान का असल चेहरा सामने आएगा और क्या मजलूम को इंसाफ मिलेगा या नहीं। आने वाली किस्त यकीनन कई नए राज, जज्बाती मनाजिर और हैरान कुन मोड़ लेकर आएगी जो कहानी को मजीद दिलचस्प बना देंगे और नाजरीन को अगली किस्त तक बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर देंगे।